पिछले कुछ सालों में भारत की नौसेना ने भी अपनी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा किया है। देश को दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट करियर में शुमार होने वाला देश में ही बना आईएनएस विक्रांत भी मिला है। इसके साथ ही देश के शिपयार्ड में जंगी जहाजों को एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार हो रहा है और भारत समंदर में भी सेना को लगातार आत्मनिर्भर बनाने में जुटा हुआ है। दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर नेवी, हिंद की सीमाओं का सबसे ताकतवर प्रहरी, अरब सागर से हिंद महासागर तक नेवी का सुरक्षा चक्र, हिंदुस्तान का प्रथम प्रहरी, समंदर के शहंशाह। भारतीय नौसेना के पास आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में शुमार आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की जोड़ी है और ये जोड़ी अकेले ही काफी है समंदर में भारतीय सरहदों की फूल प्रूफ सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारतीय नेवी ऑपरेशन सागर चला रही है और उसका असर यह है कि अब हर गुजरते दिन के साथ हिंदुस्तान की नौसेना और ज्यादा ताकतवर हो रही है। और सबसे अहम बात है कि भारतीय नौसेना अपनी ताकत जितनी बढ़ा रही है उसके साथ ही विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करती जा रही है। हिंदुस्तान अब उन महाशक्तियों में शामिल है जो अपने शिपयार्ड में तैयार करती हैं खुद से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ में अपने जंगी जहाजों का बेड़ा और अपनी परमाणु सबमरीन। हिंद की देसी ताकत, ड्रैगन के घर में आफत। भारत का समुद्री प्रहार, बीजिंग तक हाहाकार। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हिंदुस्तान हथियारों और सैन्य साजो सामान के मामले में विदेशी ताकतों पर निर्भर ना हो और इसीलिए हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने देसी ताकत को बढ़ाने का जिम्मा उठाया है और दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी फ्लीट हिंदुस्तान के पास है। और खास बात यह है कि यह ताकत हिंदुस्तान में ही विकसित की गई है जिसमें शामिल होता है आईएनएस विक्रांत, भारत में निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल। आईएनएस विक्रांत पर तैनात है MiG-29K फाइटर जेट। भारत में निर्मित एलसीए को भी तैनात करने की तैयारी है। अरिहंत क्लास सबमरीन, परमाणु संचालित, भारत में बनी पहली पनडुब्बी, भारत में निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। 2 सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हैं। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट सेवा में है। परमाणु मिसाइल से लैस हिंदुस्तानी सबमरीन। भारत की नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने पर काम कर रही है। जब भारत 100 साल की आजादी का जश्न मना रहा होगा तब भारत की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकतों में शुमार होगी और जो न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरा करने में सक्षम होगी बल्कि मित्र देशों के लिए समुद्र के जाबाजों का निर्माण कर रही होगी। और ऐसा करने का मकसद है चीन की चुनौती को समुद्र में कम करना, क्योंकि मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चीन के पास है और जो समुद्र में लंबी दूरी के मिशन चला रहा है और अपना प्रभाव बढ़ाने पर जोर दे रहा है। यही नहीं, अग्नि 5 मिसाइल की लॉन्चिंग से ठीक पहले चीनी युद्धपोत ने हिंद महासागर में डेरा डाल रखा था और करीब करीब इसी समय में चीन ने तवांग में गुस्ताखी की थी और हिंद के वीरों के हाथों चॉकलेट आर्मी की जमकर पिटाई हुई थी। जाहिर है चीन को हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक चुनौती देने के लिए भारत हर तरह की नीति पर काम कर रहा है और उसी में शामिल होता है ऑपरेशन सागर, उसी में शामिल होता है प्रोजेक्ट 18 और प्रोजेक्ट 15B,
जिसके दूसरे स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुगाओ साल 2022 के अंत में समंदर में उतारा गया और जो हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार असामान्य गतिविधियों के लिए 24 घंटे निगरानी करता है। भारत जंगी जहाजों के मामले में आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ा रहा है। जंगी जहाज प्रोजेक्ट 18 और प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्माण जारी। विशाखापत्तनम क्लास के 2 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सेवा में, नीलगिरी क्लास के 5 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट सेवा में। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 3 कॉवर्ट नेवी में शामिल हैं। नौसेना के मुताबिक भारत के स्वदेशी जंगी जहाजों में 75% स्वदेशी सामान लगे हैं और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए अभी 44 जंगी जहाजों और पनडुब्बियों में 42 भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं और तो और 55 जंगी जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण को हरी झंडी दी गई है, जिन्हें अपने ही शिपयार्ड में तैयार किया जाएगा। भारत की योजना है कि एंटी सबमरीन हथियार, एंटी सबमरीन सेंसर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण, एंटी शिप मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क इंक्रिप्शन डिवाइस, लिंक टू कम्युनिकेशन सिस्टम, सबमरीन की मुख्य बैटरी, डिस्ट्रेस सोनार सिस्टम, मिसाइल टॉर्पीडो के सिस्टम, क्रूजर, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, कॉवर्ट, मैरीटाइम अटैक हेलीकॉप्टर, 5वीं पीढ़ी के नेवल फाइटर जेट, अटैक ड्रोन, परमाणु सबमरीन। हिंदुस्तान में ही बनाया जाए। इनमें से जंगी जहाजों और सबमरीन के अलावा तमाम उपकरणों को भारत में ही बनाया जा रहा है, जबकि बाकी पर लगातार काम जारी है। मझगांव डॉक शिपयार्ड में प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 18 के तहत 4 जंगी जहाजों का निर्माण किया गया है, जो हिंद नौसेना को अगले 2 सालों में अभेद्य बना देंगे। इन पर तैनात होती हैं दुनिया की सबसे खतरनाक बराक और ब्रह्मोस मिसाइलें और साथ में हंटर किलर रोमियो हेलीकॉप्टर के साथ साथ देश में बना ध्रुव हेलीकॉप्टर। प्रोजेक्ट 15B के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों पर लगातार मिसाइल लॉन्च की प्रैक्टिस चल रही है और ब्रह्मोस के अपग्रेडेड वर्जन के परीक्षण में भी कामयाबी हासिल करके भारतीय नौसेना ने ड्रैगन को दिखा दिया है कि समंदर में हिंदुस्तान पर नजर डालने का मतलब है मौत को बुलावा।